जय गुरुदेव। विचार, हमारे विचारों में कितनी शक्ति है, इसका शायद हमें तनिक भी अंदाजा नहीं होगा। विचार शक्ति की प्रभाव क्षमता के वैज्ञानिक का भी प्रमाण है। अब यह निर्वाध रूप से सत्य सिद्ध हो चुका है कि विचार सिर्फ चेतना को ही नहीं वरन पदार्थ को भी समान रूप से प्रभावित करते हैं। उसे एक दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना यह विचार शक्ति की ही सामर्थ्य है। उसकी इस अद्भुत क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमें उसके आध्यात्मिक सदुपयोग की बात सोचनी चाहिए। मानवीय शरीर विचारों से प्रभावित होता है। अब यह कोई नया तथ्य नहीं रहा। सर्वविदित है कि अच्छे विचारों का शरीर पर अच्छा और बुरे विचारों का असर पड़ता है। इस आधार पर व्यक्ति का स्वास्थ्य निरोग रहना अथवा रोगाक्रांत हो जाना यह बहुत हद तक उत्कृष्ट निकृष्ट चिंतन पर अवलंबित होता है। चिकित्सा विज्ञान में मनः कायिक रोगों का आधार ही यही है। इसके विपरीत विकार व्यक्ति को उदात्त चिंतन द्वारा स्वास्थ्यता प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अनेकानेक प्रस्तुत क्षमताओं का जागरण एवं विकास भी संभव है। यह सब ऑटो सजेशन और हेटेरो सजेशन की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। पेड़ पौधे भी इससे सर्वथा अप्रभावित नहीं रहते। यह भी भली भांति ज्ञात हो चुका है। इसी तथ्य के आधार पर अब ऊसर और अनुपजाऊ जमीन में भी खेती करने की बात सोची जा रही है। इसका प्रथम प्रयोग अमेरिका के फाइंडहोर्न नामक एक ऐसे स्थान पर किया गया जहां की भूमि बिल्कुल बालुआही है। कृषि विशेषज्ञों का इसके संबंध में विचार था कि यहाँ मात्र जंगली खरपतवारों के कोई अनाज नहीं उपजाया जा सकता। विशेषज्ञों की इस मान्यता को विचार शक्ति पर विश्वास रखने वाले कैडीज एवं उनके मित्रों ने तब झुठला दिया जब कुछ वर्ष पूर्व वहां उन्होंने विचार शक्ति के माध्यम से असाधारण आकार प्रकार की सब्जियां उपजाई। वहाँ की कुछ बंदागोभियाँ वजन में 40 पाउंड के आसपास थी। जो स्थान ऊसर बंजर के कारण कभी अपेक्षित पड़ा था, आज उसे विचारों की अद्भुत क्षमता द्वारा उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। यह विचारों का भूमि और उसकी प्रकृति पर प्रभाव हुआ। उसके अतिरिक्त इसके द्वारा पेड़ों पौधों के ब्रह्म आकार प्रकार और उसकी फलोत्पादक क्षमता को भी प्रभावित किया जा सकता है। किसी सामान्य नस्ल के पौधों में असामान्य प्रजाति के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। बीमार पौधों को स्वस्थ और अस्वस्थ को असाधारण आकृति प्रकृति वाले रूपों में परिवर्तित किया जाना संभव है। इसी आशय का एक प्रयोग कैलिफोर्निया के एक कृषि विज्ञानी एलन फोर्ड द्वारा पिछले दिनों किया गया। उन्होंने अपने बाग में विभिन्न प्रकार के फल फूल के अनेक पौधे लगा रखे थे एवं उनमें तरह तरह के प्रयोग प्रशिक्षण किया करते थे। इसी बीच उन्हें विचारों की विलक्षण सामर्थ्य की जानकारी मिली। उसकी पुष्टि के लिए अपनी बगिया में पौधों पर कुछ प्रयोग करने का उनने निश्चय किया। इस संदर्भ में वे अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ थॉट में लिखते हैं कि जब उन्हें इसका पता चला तो सबसे प्रथम प्रयोग उन्होंने एक कांटेदार सफ़ेद गुलाब पर किया। वे हर दिन उस पौधों के पास 15 मिनट बैठकर किसी पालतू जंतु की तरह स्नेह करते और उसे मीठी मीठी बातें करते हुए सर्वथा कंटक विहीन प्रजाति में बदल जाने का आग्रह करते। इस उपक्रम में 3 महीने बीत गए। चौथा महीना आरंभ होते ही उन्होंने देखा कि
उसकी शाखाओं के कांटे स्वतः झड़ने लगे। 2 सप्ताह बीतते बीतते पौधे के समस्त कांटे गिर गए। अब वह पौधे बिल्कुल सुलरहित हो गया था। इससे एलन का उत्साह बढ़ा। उन्होंने इसी प्रकार के और भी अनेक प्रयोग दूसरे पौधों पर किए। मिर्च पर किया तो उसमें बीज रहित मिर्च फलने लगी। उसका आकार भी सामान्य से अनेक गुना बड़ा था। नापने पर लंबाई लगभग 6 इंच पाई गई। इसी प्रकार मटर, बैगन, टमाटर आदि सब्जियां पर प्रयोग किए। प्रत्येक के साथ परिणाम आश्चर्यजनक पाए गए। इस लंबे अनुभव व अध्ययन के उपरांत ही उन्होंने उक्त पुस्तक लिखी। इस मध्य अपने प्रयोग में विधि परिवर्तन भी किए और अलग अलग परिवर्तनों के आधार पर प्राप्त परिणामों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया। यथा जब विचार उथले होते हैं तो उन्होंने देखा कि या तो परिवर्तन संभव ही नहीं हो जाते अथवा यदि होते भी हैं तो प्रतिफल आशा के अनुरूप नहीं मिलते। इसके विपरीत विचारों में जब प्यार प्रेम का अधिकाधिक फुट होता है तो नतीजा अप्रत्याशित प्राप्त होता है। इस प्रकार अपनी पुस्तक के अंत में उन्होंने इस बात पर स्पष्ट उल्लेख किया है कि यदि इस क्षेत्र में किसी को विफल मिलती हो जो कदाचित अप्रत्याशित भी नहीं है तो उसे प्रयोगकर्ता की अपनी त्रुटि और विचारों की असक्ता की परिणति भर माना जाना चाहिए, न कि सच्चाई पर संदेह करना चाहिए, जो 100 टन सोने की भांति खरी साबित हो चुकी है। एक ऐसे ही प्रयोग का वर्णन रूथ मॉन्टगोमरी ने अपनी पुस्तक स्ट्रेंजर्स एमोंग अस में किया है। वे लिखती हैं कि उनकी एक मित्र लॉरा ने जब विचारना की सामर्थ्य के बारे में सुना तो सच्चाई जानने के लिए एक प्रयोग किया। एक दिन तीसरे पहर वह अपने लॉन में बैठ गए। निर्भर और नीले आकाश के सामने ही एक बादल का एक श्वेत टुकड़ा था। उसने विचारना शक्ति का प्रभाव उसे पर आजमाना शुरू किया। 4 मिनट तक उस बादल के अदृश्य हो जाने की भावधारा के साथ विचार संप्रेषण उसे लक्ष्य कर वह लगातार करती रही। उससे देखा कि धीरे धीरे बादल की सघनता समाप्त होती जा रही है और 4 मिनट पश्चात वह आँखों से ओझल हो गया। उसने इस प्रयोग को कई बार दोहराया, तब उसकी सत्यता पर उसे विश्वास हो रहा। मॉन्टगोमरी लिखती हैं कि इस प्रयोग को प्रख्यात प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक पुस्तकों के लेखक एच. हैम्गुंड, जिनकी अनेक पुस्तकों की भूमिका आइंस्टीन ने लिखी है, उसने भी कई बार दोहराया एवं सत्य पाया। अभी 2 वर्ष पूर्व कभी यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों ने एक बड़ा विलक्षण प्रयोग किया। उनने यह जानना चाहा कि क्या समान चिंतन का चेहरे मोहरे पर भी असर पड़ता है, यदि हाँ तो कैसा। इसी के लिए मनोवैज्ञानिक दल ने समान विचारधारा वाले 20 विवाहित जोड़ों का चयन किया। उनके विवाह से पूर्व के और शादी के 10 वर्ष पश्चात के चित्र इकट्ठे किए गए। इसके बाद निर्धारित लोगों को दोनों प्रकार की तस्वीरों बारी बारी से दिखाई गई। शादी से पहले के चित्र को इकट्ठे रखकर उनमें से उनकी सही जोड़ियां तैयार करने को कहा गया। इसमें सफलता नगण्य जितनी ही मिली, सही चयन 1% की ही किया जा सका। इसके बाद विवाह के पश्चात के चित्र उनके सामने रखे गए और पुनः उसी क्रिया को दोहराने को कहा गया। आश्चर्य इस बात का है कि इस बार जोड़ी मिलाने में 90% सफलता हाथ लगी। भिन्न लोगों और जोड़ियों के साथ
युक्त प्रयोगों और कई बार किया गया थोड़े बहुत अंतर के साथ परिणाम लगभग एक ही जैसा प्राप्त हुआ। इसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक ही प्रकार की विचारधारा शरीर आकृति पर भी अक्सर डाले बिना नहीं रह सकती और उसे समान आकार प्रकार प्रदान करने लगती है। सर्वथा इनकार नहीं किया जा सकता कि विचारना में इतनी प्रचंड शक्ति है कि उससे जुड़ एवं इसके जड़ चेतन पदार्थों को भी समान रूप से प्रभावित किया जा सकता है यदि इसका सुनियोजन कर अतिथि शीशों की भांति किसी एक दिशा एक लक्ष्य पर संधान किया जा सके तो निश्चय ही उसका चमत्कारी परिणाम उपलब्ध होकर रहेगा। इसकी दूरदर्श सामर्थ्य को देखते हुए हमें इसका लाभ उठाते और जीवन को उन्नतिशील प्रगतिशील बनाने की बात सोचनी चाहिए। ध्यान में यही तो किया जाता है। वस्तुतः सार्थकता भी अध्यात्म अनुशासनों की इसी प्रक्रिया के अपनाने में है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा इंसान को सकारात्मक रहना चाहिए। आप जैसा सोचते हैं आप ठीक वैसा ही बनते चले जाते हैं और वो सारी चीज़ें आपके जीवन में घटती चली जाती है जो आपके मनोस्थिति में बनती रहती है।